कोई है यहाँ? यहाँ कोई है? हाँ के लिए 1 मर्तबा और ना के लिए 2 मर्तबा मेज खटखटाओ। कोई है यहाँ? डफली, क्या ये तुम हो? डफली, क्या तुम्हारा नज़ला ठीक हो गया? तो बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर। तुम इलाज तो करा रही हो ना? लगता है डफली बड़ी चिड़चिड़ी हो रही है आजकल। अच्छा डफली, तुम कह रही थी कोई है जो हम में से किसी से राब्ता करना चाहता है और बात करना चाहता है? है ना कोई डफली? हाँ डफली, डफली, आई डफली, मुझे गुदगुदी हो रही है। अल्लाह, डफली, डफली, नहीं, डफली, डफली, मुझे तकलीफ हो रही है। अल्लाह, डफली छोड़ो, डफली, हाथ छोड़ो, डफली, डफली, बदतमीजी मत करो डफली। डफली मेरी जान, मेरी बच्ची, तुम कह रही थी कि यहाँ कोई है जो हम में से किसी से बात करना चाहता है ना? क्या वो मैं हूँ? क्या वो नर्म हाथों वाले डॉक्टर आदिल है? अच्छा, हमारी होस्ट बेगम मंसूर, लंडा बाजार वाली बेगम आदिल, तो फिर तो मंसूर साहब रह गए। मंसूर साहब, मंसूर साहब, कोई आपसे बात करना चाहता है। उनसे कहिए मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात मंसूर साहब, बराए मेहरबानी चर्ब जबानी से काम ना ले। डार्लिंग, तुम सारा काम खराब कर दोगे। मैडम मैं माजरा चाहता हूँ, मेरे मुंह से निकलेगा। किसी का हाल ही में आपके खानदान में इंतकाल हुआ है? तुम्हारे कजन? हाँ मेरे कजन का हुआ था, लेकिन वो तो जीते जी मुझे मुंह नहीं लगाता था, मरने के बाद। क्या तुम मंसूर साहब के कजन हो? नहीं, कुछ और सोचना होगा, जल्दी सोचो। हो सकता है कि मिसेस गफूर हो, उनका भी रमजान में इंतकाल हुआ है। वो मुझसे क्यों बात करेंगी? सब कोशिश करने में क्या अच्छा? क्या तुम मिसेस गफूर हो? वो बहरी थी, जोर से बोलिए। क्या तुम मिसेस गफूर हो? हाँ? हाय, लगता है अब वहाँ कोई नहीं है। कितने अफसोस की बात है ना, कितना मजा आ रहा था। आप ही तो खामोश है। अब मेरे पास सिवाय हाल में जाने के और कोई चॉइस ही नहीं है। मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे हाल में जाना पड़े, क्योंकि हाल में जाना एक बड़ा थका देने वाला अमल है। लेकिन बहरहाल अब जो हो सो हो। चलिए मैं वो गाना दोबारा शुरू करने जा रही हूँ। अच्छा प्लीज कोई और गाना लगा दे, बोला लगा। बेटू की बात मत करो। क्या? मंसूर साहब, अमल के दौरान में गाना बदला नहीं जा सकता। कोई हसरत नहीं, कोई अरमान नहीं, कोई हसरत नहीं, कोई अरमान नहीं, कोई हलचल किसने गिराई? आपने गिराई या मैंने गिराई? तुम फिर किसने गिराई? तुमने गिराई? मम्मी आप सही से समझाएंगे नहीं लाए। खुद गिराई है। आदत मैंने नहीं गिराई, तो फिर खुद कैसे गिर गई? अभी क्या करें, इसको उठा ले या पड़े रहने दें? ये किसकी आवाज थी? कौन सी आवाज? अरे अभी किसी ने कहा है मेज जहाँ है वहीं पड़े रहने दो। यार बेतुकी बात मत करो। अरे मैंने बहुत करीब से क्लियर सुना है यार, किसी ने बोला है। और तो किसी ने नहीं सुनी। ये तुम ट्रिक कर रही हो, पता है मुझे। मैं कोई ट्रिक नहीं कर रही, मैंने कुछ नहीं कहा। ये तुम दो आवाजें निकालने में महारत रखती हो, ये तुम कर रही हो। मैंने कुछ नहीं कहा। कौन सी आवाज भाई?
कैसे पॉसिबल है यार? तुम लोगों ने किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी? नहीं, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। और मैंने भी नहीं सुनी, लेकिन काश मैं सुन सकती ना। ये तुम ही हो, तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो ना फिर डराने के लिए। अरे यार रिवा, I swear to God, मैंने अभी आवाज सुनी है किसी की। तुम कौन हो? अरे वाह, बस करो यार। ओहो मंसूर, अभी तो मजा आने लगा था। आज के बाद ये अमल वगैरह और खाना खाना मुझे खाना तो देखिए। डॉक्टर साहब चेक करें। खानम, आप ठीक है खानम? ये बिल्कुल ठीक है, इधर देखो नर्स तो काम कर रहा है। अरे लेकिन इनको ऐसे नहीं छोड़ सकते, बहुत खतरनाक होगा। पानी। रुको रुको। खानम, ओ मर गया इस बार। रुको मैं वही मंत्र पढ़ता हूँ। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा खानम, लकड़ी की काठी काठी पे क्या घोड़ा। हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? आप ठीक हो खानम? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो हाल के बाद और भी बेहतर हो जाती हूँ। मेरा तो उल्टा दिमाग घूम गया इसका बाबा। क्यों 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 क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, आपके बेहोश होने के बाद तो किसी रूह से कोई रास्ता नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, कुछ तो जरूर हुआ है। कुछ जरूर हुआ है। वो मुझे जरूर महसूस हो रहा है। क्या तुम लोगों ने कोई अजीब सी चीज महसूस की? कोई पैरानॉर्मल कोई चीज? वो क्या होता है? कोई तेज सा धुआं, कोई अजीबोगरीब सी मखलूक या कोई तेज सी बदबू, अजीब सी खुशबू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, मेरे दिल कह रहा है कोई जबरदस्त सा वाकया जरूर हुआ है यहाँ पर। मंसूर ने हमें डराने के लिए कोई आवाज सुनने की ड्रामा किया था। अरे बहुत तो बस ऐसे मजाक कर रहा था। नहीं नहीं, मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि इस वक्त इस घर में मेरे अलावा कोई और आमिल भी मौजूद है। मुझे तो नहीं लगता। तो आपको पता चल ही जाएगा। अगर आपको कोई अजीब और गरीब सी आवाज सुनाई दे या कुछ नजर आए तो कॉल मी। बिल्कुल ठीक है ना? मुझे तो फिर आप लोग इजाजत दीजिए भाई। चलिए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ा, कम से कम दोबारा बेहोश ना हो जाए। अरे नहीं नहीं, मैं तो हाल के बाद और भी बेहतर हो जाती हूँ। वैसे आपके आने का बहुत शुक्रिया खाना। नहीं नहीं, शुक्रिया किस बात का? मुझे खुशी है कि मैं किसी के काम आ सकी। वैसे मंसूर साहब, हम ये अमल अगली दफा फिर दोहराएंगे और इस बार जो हमने गलतियां की हैं वो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। है ना? चलिए मैं चलती हूँ। अगली दफा आइसक्रीम भी रखना। बाय। खाना मंसूर की हरकतों पे बहुत मुश्किल से हंसी रोकी है मैंने। ऐसे अरीबा, आहिस्ता बात करो। अगर उन्होंने सुन लिया ना तो वो बुरा मान जाएंगे। उनका तो बड़ा हाल आ गया तो। वैसे तुम्हें क्या लगता है, मंसूर भाई को अपनी किताब के मटीरियल मिल गया होगा? मिल तो गया होगा, लेकिन और भी मटीरियल मिल सकता था अगर वो बीच में खड़ा ना हो जाता तो। बात कर रहे थे। हाल हिस्टेरिया। वैसे अचानक ठंड नहीं होगी यहाँ पे? ऐसा लग रहा है खुली रहती है शायद। बिल्कुल नहीं, सब कुछ तो बंद है। हो सकता है वो हो जिसकी बात खानम कर रही थी। मुझसे ज्यादा काम करेगा। बात करें कीजिए। वैसे खाना मुझे सच्ची काबिल लगी। वो कैसे हो सकती है सब्जी? मतलब इज इट पॉसिबल कि क्या आप अपना कोई अपने आप को हिप्नोटाइज कर सकता है? ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल
जाते रहते हैं। वैसे आदत मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। तो आपको जल्दी हॉस्पिटल क्यों जाना है? बिल्कुल, अब तो आपने ये कहना ही था क्योंकि मेरे मतलब की बातें हो रही थी यहाँ पर। ठीक है, बैठे रहते बातें करते हैं। अरे आप लोग कुछ अगर रुकते हो तो मैं चाय वगैरह मंगाऊँ? नहीं, दरअसल मुझे सुबह हॉस्पिटल जल्दी जाना है। मैं इसके बारे में मज़ीद मालूमात जरूर हाँ। हासिल करूँगा। वैसे आज शाम मुझे बहुत मजा आया। मैं इस चुटकी को जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अगर दोबारा हो तो हमें जरूर बुलाइएगा। जी, और अगर मुझे कोई बदलू नजर आई तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। अब आपको देर भी हो रही थी। आज सुबह लंडा बना भी जाना होगा। ओके ओके प्यार से। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। आपका दोस्त। देखो ना, आपकी बातों से सब रह जाता है। तुम्हें क्या लगता है आज की शाम कामयाब थी? हाँ काफी कामयाब। ऐसा कालम में तुम्ही हरकतों पे असर रोकना बहुत मुश्किल काम है। एग्जैक्टली काफी मुश्किल था। तुम्हें क्या हुआ है? कोई कोई ऐसा लग रहा है तबीयत ठीक है? तुम ड्रिंक लो। नहीं, अजीब ठंड सी महसूस नहीं हो रही तुम्हें इस या कमरे में? शायद इसके पास आकर बैठो ना। ओह गॉड, क्या हुआ? वो तुम थी जिसने सारी गड़बड़ की है। हेलो, क्या बात कर रहे हो? तुम बदलू हो। तुमने ना मुझे हमेशा गलत समझा मंसूर, मरने के बाद भी। तुम्हारा मुस्कुरा के देखकर नहीं समझ देखो क्या हो रहा है तुम्हें? अरीबा तुमको यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा क्या? आपको कौन नजर नहीं आ रहा? अरे इस कमरे में नौरीन नौरीन मौजूद है, तुमको दिखाई नहीं दे रही? ये है अरीबा। अरीबा इनसे मिलो, ये है नौरीन। आज प्लीज तुम यहाँ आकर बैठो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? इस कमरे में नौरीन मौजूद है, तुमको दिखाई क्यों नहीं दे रही? यार तुम प्लीज फायरप्लेस के पास आकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए ब्रांडी लेकर आती नहीं नहीं, ऐसे यार तुमको वाकई में कुछ नहीं दिख रहा। हूँ। यार अब बेवकूफ की बातें मत करो। मैं बेतुकी बातें नहीं कर रहा हूँ, इस कमरे में नौरीन मौजूद है। यार अभी मजाक का मजाक से बाहर हो जाओ, प्लीज बैठ जाओ, मैं तुम्हारी ब्रांडी ला रही हूँ। क्या करूँ क्या करूँ? मेरे ख्याल में मुझे देखकर तुमको खुशी होनी चाहिए थी। वैसे भी तुमने बुलाया मुझे यहाँ पे। मैंने तुमको यहाँ नहीं बुलाया है। बिल्कुल गलत। उस बच्ची ने कहा कि तुमने मुझे बुलाया यहाँ पे। ओह गॉड, सारी गड़बड़ हो गई, सारी गड़बड़ हो गई। प्लीज ये पी लो एंड रिलैक्स। मैं अब सारी जिंदगी रिलैक्स नहीं हो सकता। यार खड़े खड़े तो वैसे भी नहीं हो सकते। मैं तुम्हारे कहने पर बैठ गया हूँ, अब 2 सेकंड के लिए कुछ बोलना मत। यस। और ना कर दो। ठीक है, ये आपकी ड्रिंक के बाद हम सोने चलेंगे। इसको जाने दो मंसूर, हम दोनों बैठ कर ना आराम से बातें करेंगे। ये इंतहाई घटिया मसला है, तुमको शर्म आनी चाहिए। इसमें खट्टी और शर्म की क्या बात है? यार किससे हो? अरे जाहिर है नौरीन से ना। मतलब तुम हमारी नौकरी। इसको गुस्सा आना शुरू हो गया। इसमें उसका कोई कसूर नहीं क्यों है। उसको कसूर नहीं है? मैं आपसे नहीं कह रहा। यार देखो, अब ये मजाक ना बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मैं समझ रही हूँ तुम क्या खेल खेल रहे हो। अच्छा बताओ मैं क्या खेल खेलता। इसका ताल्लुक तुम्हारे नॉवल के किरदारों से है ना? तुम ये जानना चाहते हो कि किसी खास सिचुएशन में लोग कैसा बिहेव करते हैं? पर प्लीज मुझ पर ये एक्सपेरिमेंट मत करो यार। यार अरीबा ऐसे कैसे हो सकता है कि इस कमरे में नौरीन मौजूद है, तुमसे चंद कदम के फासले पर खड़ी हो, तुमको दिखाई नहीं दे रही। यार मैं मजीद अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहती। अरे बकवास मत कर। क्या कहा है तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे इस तरह बात करने की? मैंने तुमसे नहीं कहा अरीबा। किससे कहा है? अरे यार नौरीन से ना। मैं कुछ नहीं सुना आगे। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और मुझे तुम पर ना बहुत गुस्सा आ रहा है। बड़ी हिम्मत से काम ले रही है तेरी मैं बुब्बा। चुप कर जाओ। नहीं नहीं तुमको नहीं कहा। यार नौरीन, सुनो, रुको, रुको, रुको। मुझे आधे घंटे में जितना मजा आया ना, इतना मैंने कभी नहीं आया। ये सब मेरी आंखों का धोखा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं भी ना तुम्हारी बात की तरह रिलैक्स होने का मशवरा दूंगी। ओ खुदाया, तुम यहाँ कहाँ से आई हो ये बताओ। मुझे नहीं पता। तुम क्या हमेशा ही रहोगी? मुझे ये भी नहीं पता। देखो नौरीन, तुमको ये बात समझनी चाहिए कि मेरी और अरीबा की शादी हो चुकी है और तुमको मरे हुए 7 साल हो चुके हैं। मरी नहीं हूँ मैं। फिर इंतजार हुआ है। हाँ, मुझे ना बहुत अफसोस हुआ है। एक तो मैं तुम्हारे बुलाने पे इतनी दूर से आई हूँ और मैं जब से आई हूँ ना तुम मुझसे बदतमीजी किए जा रहे हो। मैंने तुमको यहाँ नहीं बुलाया है। किसी ने तो बुलाया है ना, और उस बच्ची ने बोला कि तुम हो सकता है तुम्हारे लाशऊर ने मुझे बुलाया। नौरीन, क्या हुआ डार्लिंग? देखो तुमको यहाँ से जाना होगा। देखो अपना
बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। मैं तो रिलैक्स हूँ। ऐसा लग रहा है ठंडी हवा मेरी बालों में से सराइयत कर रही है। बेचारी अरीबा। नजमा ने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है, बेल बजाकर मंगवा लो। इतनी अजीब सी बात है ना। ऐसा लग रहा है सुबह होते ही सब कुछ ठीक हो गया है। सोफे पे सोने में डरना लगता है। बहुत खुशी हुई सुनकर। तुम बड़ा रूड बिहेव कर रही हो। आराम से। कैसी हो नजमा? पायजामा कैसा है? पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं। बर्तन बाद में उठा लेना। अभी जो लॉन्ड्री में कपड़े पड़े ना उनको जाके प्रेस करो। कल रात तुमने मेरी बहुत बेइज्जती की है। बहुत दुख खाया है मेरा। मैंने तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं की, पर मुझ पर रूह का असर हो गया था। बकवास। तुम तो शराब के नशे में धुत थे। मैं शराब के नशे में धुत नहीं था। देखो अरीबा, अमल के दौरान मैंने उसकी नौरीन की आवाज सुनी थी। अच्छा, और तो किसी ने नहीं सुनी। अब किसी और ने नहीं सुनी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अमल के बाद वो मेरे सामने जाहिर हुई थी यार। मैंने उससे काफी देर बातें की हैं। अब तुम बहाने मत बनाओ। तुम सीधे सीधे अपनी बात तुम मान क्यों नहीं गए? तुमने कल रात भड़ास निकाली है ना, वो नजर आ रही है, समझ आ रहा है मुझे। अच्छा, क्या समझ आ रहा है? तुम डर गई थी। मैं किस बात से डरूंगी? तुम नौरीन से डर गई थी। हाँ, तुम नौरीन से डर गई थी। जो तुम्हारे अंदर जेलिसी का फैक्टर आ गया था ना एकदम, जब मैं नौरीन से बात कर रहा था, वो अब सामने आ रही है। ओ प्लीज, औरतों के मुतालिक तुम्हारे ख्यालात ना निहायत बचकाना है। और प्लीज, मैंने तो उसके बारे में इतनी गहराई से सोचा तक नहीं। अच्छा, तो कल खानम के आने से पहले फिर ये क्यों पूछ रही थी कि क्या नौरीन मुझसे ज्यादा खूबसूरत थी कि नहीं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। खूबसूरत हो ना हो मेरी बला से। तुम्हारी रगों में जो जेलिसी भरी हुई है ना, वो अब सामने आ रही है। शट अप मंसूर। तुम औरतों को समझना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, अगर औरतें सारी जिंदगी तुम पर हावी नहीं है तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि तुम औरतों को बहुत अच्छे से जानते हो। ओ हेलो, मुझ पर कभी कोई औरत हावी नहीं रही है। अच्छा, 23 साल तक तुम्हारी माँ ने तुम पर हुकूमत की। उसके बाद बेगम शाइस्ता ने तुम पर अपनी लगाम डाली। उसके बाद नहरी ने तुम पर मार्शल लॉ लगाई है। उसके बाद देवन नक्शी का नंबर आता है नहीं, मुझ पर अगर कभी किसी औरत ने हावी होने की कोशिश की है तो वो हो तुम। तुमने हमेशा मुझ पर डोमिनेंट आने की कोशिश की है। तुम्हारे दिमागों से दूर है। तो फिर मुझे नफ्सियाती समझ के ही मेरी बात पर यकीन कर लो यार। मैं अपने पूरे होश और हवास पे कह रहा हूँ कि मैंने यकीन मानो, मैंने उसको देखा है यहाँ पे नौरीन को। अच्छा, और मेरी परेशानी का क्या? ये मत भूलो कल रात मैंने तेरी बेइज्जती की है। मैंने इंटेंशनली तुम्हारी बेइज्जती नहीं की है। मैं उस वक्त नौरीन से मुखातिब था। बकवास। कल रात तुम शराब के नशे में धुत होकर मेरे से बदतमीजी कर मैं रहे हो। शराब के नशे में धुत नहीं था। बाप रे, तुम्हारी आवाज़ किचन तक जा मेरी रही है। आवाज किचन तक जाए या मुल्तान तक, आई डोंट केयर। मैं प्लेट साफ कर दूं? कर दो। वो खानसा में खाने के बारे में पूछ रहा था। हाँ, उनसे कहो हम खाना खाएंगे। जी। मैं अदाकारी नहीं कर रहा था। मैंने जब नौरीन को देखा तो यार मेरे हवास बसता हो गए थे। मैं भौचक्का होके रह गया था। फिर तो तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ अनीबा, प्लीज समझो। अच्छा,
ठीक है, तुम्हें इस वक्त तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई आवाज सुनाई तो नहीं दे रही? नहीं, इस वक्त मैं बिल्कुल नॉर्मल। मैं बोल रही हूँ तुम्हारे लिए। क्या हो गया? नौरीन फिर यहाँ पर आ गई। मुश्किल ना बोलो। यार प्लीज मेरी मदद करो अरीबा, प्लीज समझो बात को। मैं सब समझ रही हूँ। पिछले कई हफ्तों से ना तुम्हारे अंदाज बदले बदले नजर आ रहे हैं। तुम मुझे सच कह क्यों नहीं देते हो? मैं क्या सच कहूँ, प्लीज ट्रस्ट मी यार। देखो तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती ना, नौरीन तुम मेरी हेल्प करो। वो कैसे डाले? तुम अरीबा के सामने जाहिर हो जाओ। मैं ये नहीं कर सकती ना। तो तुम फिर एक मुझसे प्रॉमिस करो कि जब मैं अकेला हुआ करूँ तुम मेरे सामने तब जाहिर हो। मंसूर डाली। हाँ। वही तो आपको समझा रहा हूँ। ऐसी कुछ चाल लग रही है, मैं बता रही हूँ। तुम चुप नहीं रह सकती हो। डाले तो हम सब चुप हो जाते हैं, डाले इसलिए आप फिर मुझे गलत समझ रही हो, मैं नौरीन को कह रहा था यार। प्लीज तुम सब बेडरूम में चलो, इसका बस चले तुम्हारे हाथ पाँव बांध देंगे। नहीं, मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे ये प्रूव न करने दो कि नौरीन यहाँ पर मौजूद है। देखो तुमको ये बात नजर आ रहा है? मैंने ही सुबह रखा है। इसमें फ्लावर जो है ना, तुम मेरी हेल्प करोगे ना? देखो नौरीन इसमें से फ्लावर्स निकालेगी, वो देखो ये फ्लावर्स निकाले उसने और अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे मंसूर? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं इस बात पे शर्मिंदा हूँ यार, तुमको क्या हो जाता है अचानक? मैं सबसे मत गई। तुम किसी बहाने मुझे मारना चाहते हो। अरे ये कैसे ऊपर बात कर रही हो तुम? नहीं, मैं तुम्हारी सारी चाल समझ गई हूँ। तुम किसी बहाने मुझे पागल बनाना चाहते हो ना? नहीं नहीं, तुम क्या कह रही हो यार, होश से ना तुम। तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे को वाली बात मत करो। सुनो तो यार, ये मैंने नहीं किया है, नौरीन ने किया है सब कुछ। यार मैं क्या करूं, मेरे समझ में बाहर हो रही है। नहीं आ रहा तुमको समझ में? बार-बार ये बात दोहराकर मेरे दिमाग में ये बात डालना चाहते हो ना कि ये घर आपसे ज्यादा है। नहीं ना। हाँ, तुम कसम खाओगे कि किसी का नॉलेज है। यार, खाओ मैं कसम खा के नॉलेज किया। है माय फॉर। सुनो सुनो, हम आपको कैसे बताऊं कि मैं कितनी परेशान हूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। यकीनन तुमने कोई अजीब और गरीब सी आवाज़ सुनी होगी। दरवाजे की खटखट, खिड़कियों की खटखट, पर्दे की सरसर, यही हुआ था ना? नहीं, इससे भी कुछ ज्यादा हुआ है। उस रात ना अमल के दौरान कुछ जाहिर हो गया था। ओह, वो यकीनन कोई शरारती बदरू होगी। आपको ये तो मालूम होगा कि मेरे शौहर की मुझसे पहले भी एक शादी हो चुकी है जी हाँ, मालूम है मुझे। और वो यंग एज में फौत हो गई थी। है? कहाँ? यहीं इसी घर में, बल्कि जहाँ मैं थी बिल्कुल। ओह, मैं तो मामले की तह तक पहुंच चुकी हूँ और वो उसी शाम जाहिर हो गई थी ना जब मैं यहाँ से गई थी। मुझे नहीं बल्कि मेरे शौहर को जाहिर हो गई। ये तो बड़ी शानदार बात है। पैसा। बिलाखिर मैं इस रूप को जाहिर करने में कामयाब हो गई। आपके इस तजुर्बे ने ना मेरी जिंदगी अजीब कर दी है और मैं आपको इसका कसूरवार समझती हूँ। अच्छा देखिए, माफ कर दीजिएगा। अच्छा बैठो और मुझे तसल्ली से ये बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? आप उसको वापस वहाँ भेज दें जहाँ से वो आई है। देखिए ये कहना आसान है, मदद करना बहुत मुश्किल है। आपका मतलब है कि नवीन की रूह यहाँ रहेगी? हाँ देखिए ना, ये सब कुछ तो उस पर डिपेंड करता है ना। लेकिन खाना कुछ तो हो सकता होगा। अच्छा चलो ये बताओ कि वो तुम्हारे हस्बैंड को दिखाई देती है? जी हाँ, सुनाई भी देती है। अच्छा, और तुम्हारे मियाँ की मोहब्बत की शादी थी? वो जी। बहुत मोहब्बत करते थे। वो एक कामयाब शादी थी। ठीक है, और उसके इंतकाल को कितना अर्सा हो चुका है? 7 साल। ओहो, 7 साल। अगर 6 साल होते ना तो मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। मुझे कुछ हमदर्दी है बेगम मंसूर, मगर मैं फिलहाल मैं कुछ कर ही नहीं सकती। लेकिन मुझे तो लगता था कि हर आसिफ को झाड़-फूक से भगाया जा सकता है। हाँ वो तो सही है, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि मैं उसको वापस कैसे भिजवाऊँ। आपका मतलब है कि आपने उस बदलू, भूतनी, चुड़ैल को मेरे घर में अपनी नातजुर्बाकारी की बिना पर बुला तो लिया, लेकिन वापस भेजने के लिए आपके पास कोई टोटका नहीं है। नहीं,
खाने में एहतियात करनी होती है और आज मैं बड़े का गोश्त खा के आई हूँ। अरे बड़ी का गोश्त मैं आज निकालूंगी, तुमको करना पड़ेगा, तुम ही इसके आगे पर से जिम्मेदार हो। देखे मैंने तो वही किया, मुझे क्या पता कि तुम्हारे मकासद क्या है और तुमने मुझे किस मकासद के लिए यहाँ बुलाया था। मकासद? हाँ गालिबन तुम्हारा शौहर अपनी पहली बीवी से मिलने के लिए बेचैन हो। उसको कोई शक नहीं था अपनी पहली बीवी से मिलने का, उसको तो एक मिस्ट्री स्टोरी लिखनी थी, एक काबिल अमल के बारे में ढूंढी। तो मुझे इसलिए बुलाया गया था कि यहाँ कि मेरा मजाक उड़ाया जा सके। वो नहीं, बल्कि इसलिए बुलाया गया था ताकि ये जान सके कि शोकदाबाजी में क्या-क्या तरीके यूज होते हैं। आज से पहले मेरी कभी इतनी बेइज्जती नहीं हुई है। जब तुम खैर के कामों में मदाखलत करोगी ना तो वही होगा जो तुम्हारे साथ अभी हुआ है। खुदा हाफिज। आनंद मधुर। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने घर पे खाना को इनवाइट किया था? तो तुमने मुझे कौन सा बताया था कि यहाँ नौरीन को देने की दावत देने वाले हो? वो मुझे बहुत गुस्से में लग रही थी, मुझे बिल्कुल इग्नोर करती हुई गई हो। मैंने उन्हें सच बता दिया कि हमने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया। इसकी क्या जरूरत थी यार? जरूरी था, वरना वो तो अपनी शान में पुल्ला में मिलाते मिलाते लक्का कबूतर की तरह भूल ही जाते। तुमने उनको घर पे चाय भी क्यों इनवाइट किया? मुझे दुनिया से वापस भिजवाने के लिए। देखो अरीबा, अगर तुम नौरीन के साथ अच्छा दोस्ताना रवैया रखो ना तो हम मिलकर बहुत अच्छे से रह सकते हैं। मुझे कोई शौक नहीं उसके साथ दोस्ती का, अच्छा रवैया। ये तो बड़ी बात के साथ है, पता नहीं तुमने इससे शादी क्यों की मंसूर। वो ऐसा परेशान है, मुझको समझ आ नहीं। मैंने कभी की बदमजाज लेके हैरा डाले। इस वक्त नौरीन कहाँ है? वहाँ मेज के पास। देखो नौरीन, देखो नौरीन, मैं तुमसे कोई ढकी-छुपी बात नहीं करना चाहती। खवातीनो हजरा, अपनी अपनी सीट पर बस दूसरी सिर्फ बात नहीं, पेशाब आने पे कुछ भी हो सकता है। मैंने खाना मधुर को यहाँ बुलाया था ताकि वो तुमको तुम्हारी दुनिया में वापस भेज सके। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी यही करती, है ना? मैं इतना खुलकर सामने नहीं आती। क्या कर सकते? वो मुस्कुराई और हाँ में सर मिला। ठीक है, तुम यहाँ क्यों आई हो? कोई वजह समझ नहीं आती। मुझे मेरे मंसूर की मोहब्बत ने पुकारा और मैं नीचे चली आई। क्या कहा है इसने? उसने मेरी मोहब्बत दोबारा याद है। क्या तुम भी लीना? बहुत क्या चाहती है? देखो वो हमारी मेहमान है, हमें उसके अखलाक से पेश आना जिस चाहिए। बात से कोई इनकार नहीं है। देखो सारी, मैं सिर्फ ये जानना चाहती कि तुम यहाँ कब तक रुकोगी? मुझे नहीं पता। उसको नहीं मालूम होया कब तक है। यानी तो हद है मेरी की। तो गाना मत खुले भी कह रहे कि वो कुछ नहीं कर सकती। मैं मर रही। देखो हम बहुत जल्द ना इस वक्त के आदमी हो जाएंगे, ठीक है? और ये बहुत एक अच्छा तजुर्बा रहेगा, कोई तफरी आएगी। तुम्हारा तो मसला तो नहीं है। पहले मुझे लग रहा था कि मेरा दिमाग घूम गया, लेकिन अब मुझे बहुत मजा आ रहा है। लो जी, फिर ड्रामे शुरू हो गए इसके। देखो नागी, हाँ, देखो मैं तुमसे इंतजार करती हूँ, प्लीज वापस चली जाओ। हाँ, प्लीज मेरी बात मान लो। क्या कह रही है वो? कुछ कह रही है? हाँ? चली जाएगी ना वो, रिलैक्स करो, तो इतना परेशान मत हो, अपसेट मत हो इतना ज्यादा, रिलैक्स। तुम वो बीच में बोल के सारा मैटर खराब मत करना डार्लिंग, प्लीज। ओके डार्लिंग। कि तुमने डार्लिंग किसको कहा? मुझे ही उसे। दोनों अब ना मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। तुमने एक दफा नहीं बताया कि वो मेरे बारे में क्या कह रही थी। मुझे तो लगता है बहुत ही बदमिजाज और बदतमीज औरत हो। यार अरीबा यार, बिहेव मत कर। Behave yourself. मैं कल रात से आज कल से बहुत खुशी से पेश आई हूँ, लेकिन अब नहीं करूँगी। सुनो नारी, तुम जहाँ कहीं भी हो, जितना तुम मुझे नापसंद करती हो ना, उतना ही मैं भी तुम्हें नापसंद करती हूँ। अरीबा कंट्रोल। एक तो तुमने हम दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा की, ऊपर से मंसूर के साथ मिलकर मेरा मजाक भी उड़ाया है। अरीबा रिलैक्स। मैं अपने कमरे में जाकर वहाँ डिनर ना वहीं करूँगी। और ये घर तुम दोनों को मुबारक हो। जितना चाहे हंसी ठट्ठा करो, बाहर में जाओ मेरी बला से। और कल सुबह ना मैं सावित्री बाई को लेकर आऊँगी। अरीबा सुनो यार, जाने दो उसे। कोई देर में खुद ही ठंडी हो गई। उसने आज से पहले कभी ऐसा बिहेव नहीं किया। मैं नहीं मानती। उसकी शक्ल से पता चला कि सच में और अड़े टट्टू है। नौरीन, तुम अरीबा को इस तरह किसी जानवर से नहीं मिला सकती। मुझसे मोहब्बत करते हो? Obviously। उतनी जिद्दी मुझसे करते थे। अब
बेकार पे कंपैरिजन मत करो, मैं अंदर जा रहा हूँ कमरे में। पट्टू, मैं उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर तुम इस तरह से चोंचले उठाते रहना तो वो फिर से नीचे आ जाएगी और हमारी हसीन शाम गायब कर देगी। तुम आज तक सेल्फिश की सेल्फिश हो रहा हो। सारे रहना जान, मुझे 7 साल से भी नहीं देखा। मैं तो चाहती हूँ हम पूरा वक्त साथ गुजारे और पुरानी बातें करें। तुम अच्छे बच्चों की तरह यहाँ बैठो, बुक रीड कर लो या तो म्यूजिक सुन लो, मैं जा रहा हूँ। घर की जिम्मेदारी सारी तुम्हारे सर पे आ गई होगी। और आज तो खान साहब ने भी काम छोड़ने का नोटिस दे दिया है। मेरा आजकल के नौकर भी ना बस जरा सा वर्कलोड बढ़ता है और फौरन घर छोड़ के जाने की बातें करते हैं। तो टिकट ही करो, मेरे पास एक खासा की नंबर जी है। जी, आप मंसूर कैसा है? ज्यादा परेशानी की बात नहीं, बस हल्की सी मोचा ठीक हो जाएगा। शेखा, मैंने कहा था ना। जी, तुमने तो बढ़िया मसला खड़ा कर दिया था। क्या हुआ? मुझे लगता है उसे किसी काम का स्ट्रेस है। नहीं, आप ऐसा कैसे कह हाँ रहे हैं? हाँ, गिरने की वजह से उसको शॉक पहुंचा, मुझे लगता है उस वजह से शायद। आपने कुछ सुना क्या? हाँ हाँ, जब मैं उसके सामने गया तो वो एकदम चीखा, कहने लगा तुम यहाँ क्या कर रही हो? और जब मैं उसके लिए मेडिसिन लिखता था तो कह रहा था कि दफा हो जाओ, तमीज से रहो। देखो, असल में जब कुछ लिख रहा था तो वैसे ही हो जाता है। फिक्र की बात नहीं है। नजमा कैसी है? नजमा चोट अभी जरा ताज़ा है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। शुक्र है। वैसे एक बात कहूँ, कितनी अजीब बात है ना, आपके हस्बैंड और नजमा दोनों एक ही वक्त में गिर पड़े। आपको इन बातों में बहुत मजा आ रहा है। वैसे ही ज्यादा बातें करने की शौकीन है आप, भी बहुत ज्यादा बोल रही हैं। चलो चलो घर चलते हैं। अच्छा, वैसे अगर आपको खासा कोई नौकर की जरूरत है तो मुझे फोन जी, कीजिएगा। जी, जी। मैं आपकी कॉल का वेट करूंगी। मैं कल किस वक्त ही आऊँगा। जी, आपके आने का बहुत शुक्रिया। जी, खुदा हाफिज़। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तबीयत तो काफी बेहतर है। अगर ये पट्टी उतर जाती तो अच्छा हो जाता, क्योंकि मुझे दरअसल एक जरूरी काम से जाना है। अगर ना जाओ तो बेहतर है, क्या कहते हो? मंसूर, तुम किसी और पे भी तो जा सकते हो। भाई मैं तो पागल हो जाऊंगी इस मामले में। मंसूर, मैं आज की शाम पर बात नहीं कर सकती। वैसे भी मैंने 7 साल से कोई फिल्म नहीं देखी। अगर ना जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे चोट से ज़्यादा बेहतर है। जाना चाहो जा भी सकते हो। मंसूर, तुम किसी और पे भी तो जा सकते हो। रीबा आपको नहीं छोड़ाती? नहीं, मेरा मतलब कि मेरे पास बहुत सारे काम हैं। फिर नजमा की तबीयत भी तो है ना। हाँ चले, बहरहाल जैसे आपको बेहतर लगे आप कीजिए। मंसूर, अगर जाओ तो गाड़ी बड़े एहतियात से चलाना, क्योंकि बारिश की वजह से सड़कें काफ़ी सीधी हो गई। हाँ हाँ ठीक। मैं कल फिर चक्कर लगा दूंगा। बहुत किसी काम की जरूरत हो तो बताना मंसूर। आओ भाई। तुम भी तो जा सकती हो। क्या बच्चों जैसी हरकतें हैं? अब तो तुम्हें समझदार हो जाना चाहिए था। क्या हुआ? कुछ नहीं, नानी से बात कर रही हूँ। नहीं नहीं। अच्छा, अभी तो उसने मुझ पर एक कुशल फेंका है। सुबह सुबह बेचैन है। जब वो ऐसी हरकतें करती है तो कोई बड़ी गड़बड़ करने वाली होती है। तुम्हें पक्का यकीन है कि वो यहाँ पर नहीं है? हैं? हाँ? तुम्हें यकीन है कि वो यहाँ पर नहीं है? हाँ हाँ हाँ, पक्का यकीन है वो यहाँ नहीं है। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है मंसूर। देखो यार, अब तुम कोई नया तमाशा मत करना। देखो नौरीन पर एतबार करना बेवकूफी नहीं बल्कि पागलपन भी है। वो बहुत खतरनाक है। क्या मतलब है तुम्हारा? यार, वो बहुत सोची समझी चाल से यहाँ आई है और अगर तुम उसकी चाल नहीं समझ सकते ना तो तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेवकूफ निकलेगी। तुम्हारे जो अंदर की हसद की आग है ना, वो उमड़ उमड़ के बाहर आ रही है। वो सिर्फ मुझसे मिलने यहाँ आई है और कुछ नहीं है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि वो तुमको अपना बना ले। वो किस तरह? तुमको जान से मार कर। तुम क्या? पागल हो गई हो। अच्छा,
अब इस सबका नजमा से क्या ताल्लुक है? क्योंकि सीढ़ियों पर तेल पड़ा था, खान साहब ने बहुत में नोटिस किया है। ये तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं। मैं कसम खाने को तैयार हूँ यार। अच्छा तुम जब लॉन में सीढ़ियों पर खड़े थे तो सीढ़ियाँ कैसे टूट गई? क्योंकि उसके दोनों तरफ आरी से काटे जाने के निशान थे। वो मुझे ही क्यों जान से मारेगी? वो तुम्हें जान से मारना चाहे तो बात समझ भी आती है। उस आदमी, क्योंकि अगर तुम मर गए तो तुम उसके साथ रहोगे, उसकी रूहानी शौहर की हैसियत से। अब समझे? नहीं शौहर, जी। वो इतनी आनी हरकत कैसे? हो सकता है कि बदबुओं की सोबत में रहकर ऐसी हो गई हो। तो अब क्या करेंगे? अच्छा देखो, इसको पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसकी चाल समझते हैं। मैंने खाना बबूल के पास जाती हूँ, कम से कम वो कोई अमल करके उसकी चाल तो नाकाम बना सकती है ना। और अगर वो पूछे तो तुम कह देना मैं मौलवी साहब के अरे अरे वो देखो, मोटा प्लेजेंट है तो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। वो देखो, है ना? मैं मान ही नहीं सकती कि तुम दोनों इस तरह से मौसम की बात कर रहे हो। अरे अगली बार क्लियर, इनको बताओ ना, इनको क्या बाकी में मौसम देख रहे हैं ना, कितना सुहाना है मौसम। वाह वाह वाह। मुझे उससे कोई डर तो है नहीं कि मैं उससे झूठ बोलूं। मैं अभी मंसूर को यही कह रही थी कि वो तुमको किसी और फिल्म के लिए ले जाए, लेकिन नहीं, उसको तो मेरी बात मानने से तुम्हारी बात मानना ज्यादा अच्छा लगता है। तो ठीक है, जो करना है करो। उम्मीद है कि तुम दोनों बहुत एंजॉय करोगे। यार सुनो, अच्छा, तो तुम तैयार हो किस लिए? मूवी में जाने के लिए? मुझे लगता है तुम ना मुझे ले जाना ही नहीं चाहते। अरे हम बाद में भी तो जा सकते हैं, अभी तो मौसम वैसे भी खराब हो रहा है। मैं पहले भी जब भी तुमसे फरमाइश करती थी ना, तुम इसी तरह मुझे मना कर देते थे। अच्छा हम कुछ देर बाद चले जाएंगे, अभी गाड़ी भी नहीं है, 1 घंटे बाद आएगी। क्या मतलब? नौरीन अरीबा गई है अभी, अभी वो थोड़ी देर में आ जाएगी। क्या मतलब? अरे अरीबा गई है अभी, थोड़ी देर में आ जाएगी। क्या हुआ? खुदा, क्या हुआ? तुम जाओ, उसको रोको। तुमने कुछ किया है क्या? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। झूठ मत बोलो, बताओ मुझे तुमने कुछ किया है? इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है? मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम पर ये भी बहुत कुटाली हो रहा है। इससे तुम्हें क्या मतलब? मुझे शक हो रहा है तुमने कुछ गड़बड़ की है, तो तुम गड़बड़ा रही हो ना, मुझे लग ओह अरीबा सही कह रही थी, तुम मुझे मारना चाहती हो, रूहानी शौहर बनाना चाहती हो। हाँ अरीबा ने सही कहा था। ओ खुदा, खुदा, मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी। हेलो, हाँ मंसूर बात कर रहा हूँ जी। लाल मेरा मेरी है। एक्सीडेंट? ओह मैं आ रहा हूँ, थैंक्स। मैं बिल्कुल आई चली आई। आपको बुरा तो नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, आप तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। मंसूर साहब, मैं उस दिन के लिए बड़ी शर्मिंदा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा तहम्मुल से काम लेती ना और आपकी बेगम के साथ वो सलूक ना करती तो शायद आज ये दिन ना देखने पड़ते आपको। अरे नहीं नहीं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपने तो उसको समझा दिया था। खैर अब जो होना था वो हो चुका। मंसूर साहब, मैंने ना इस अरसे में बड़ी किताबें पढ़ी हैं और काफ़ी गौर व फौज भी किया है। और क्या हम दोनों इस वक्त अकेले हैं? फिलहाल तो अकेले हैं। ये देखो, ठीक है, ये मेरे पास एक फॉर्मूला है। यही क्या बकवास है? अरे तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी बीवी वापस चली जाए? हाँ मैं चाहता हूँ, लेकिन मेरे लेकिन क्या? लेकिन ये कि वो काफी ज्यादा परेशान है। एक तो मेरी नाराजगी की वजह से, दूसरा रीबा उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। मंसूर, ये क्या क्या करेंगे? फुर्सा देने आएंगे। तो ये खानम, इनसे मिलिए, ये है मेरी बेगम नौरीन। कहाँ है? यही है नौरीन। यहाँ कहाँ? ये इधर है, मेज के पास। हेलो,
कह रही थी? तुम मुझे जान से मारना चाहती थी। मुझे ये जान कर ना बहुत बहुत दुख हुआ तुम्हारे साथ ये हरकत लेके। नहीं पता था तुम इतने खबीज इंसान हो। बंद करोगे रोना धोना? तुम्हारी अपनी करने का नतीजा है ये। जब तुम्हारा चक्कर उस मनोज फ्रांसिस औरत से चल रहा था ना, मैं तब भी तुमसे बहुत प्यार करती थी। फिर तुमने उस मनोज अलीमा से शादी कर ली। काश तुम उससे शादी करने से पहले ना मर चुके होते। उसने तुम्हें तबाह कर दिया, तबाह। तुम्हारी बहनों की क्या वो बात नहीं रही। जी नहीं, अरे भाई हमेशा मुझे तुम्हारे लिए सपोर्ट किया है। मेरी तहरीरों में भी मेरी काफी हेल्प की उसने। हाँ, तभी तुम्हारी तहरीरें खराब हैं। तुम्हें तो घूमने फिरने पार्टी करने की फुर्सत नहीं मिलती थी। हाँ, तो पूरा करके मैं बांटे। जब मैं मरी तो मेरी उम्र ही क्या थी? अगर तुम उस वजाहत के साथ दरिया में भीगने नहीं जाती ना तो आज तुम जिंदा होती। मजाक में यकीन रहती है। क्योंकि तुम्हारा वजाहत से ताल्लुक काबिले नफरत था। मंसूर वो मुझसे बहुत प्यार करता था। वैसे भी वो इतना हसीन था। तुमने तो कहा था कि उसकी कोई खास बात नहीं। अगर मैं उन्हें बता देती तो तुम पता नहीं कैसे रिएक्ट करते। तुम्हारा उसके साथ चक्कर था? मुझे इस बारे में बात नहीं। जवाब दो, चक्कर था कि नहीं? हरगिज़ नहीं। तो फिर तुमने उसको किस क्यों करने दिया? मैं उसको कैसे रोकूं मंसूर? वो इतना ताकत से था। तुमने तो मुझसे कसम खाई थी। कसम खानी पड़ी क्योंकि तुम बात का पतंग न बना रहे थे। अच्छा, यानी मेरी बीवी अपने सैया के साथ नहीं हमें छैया छैया करे। मैं गुस्सा नहीं तो मैं बताऊंगी। फिर मोटी थी वो। और याद करो उसके साथ क्यों गई थी? क्योंकि तुम उस शाम उस फ्रांसिस से बगैर बात को देखे जा रहे थे। तुम 7 साल कब्र में रही हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी फिक्री है उनकी में कोई कमी नहीं आई है। अब पैसे पड़ने का कोई फायदा नहीं। अगर हमारी अब तक की शादी का जायजा लिया जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग था, ढोंग। तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ हमारी शादीशुदा जिंदगी तुम्हारी हसद, शक, झटकीपन और बदमिजाजी से भरपूर थी। तुम भी एक नंबर की लापरवाह, बेजिम्मेदार और अखलाक से गिरी हुई औरत थी। और इस बात का अंदाजा मुझे तब हुआ जब हम भूल घूमने गए हुए थे। मंसूर मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं तो चाहती थी हमारा हनीमून शानदार हो, म्यूजिक और रोमांस से भरपूर हो, लेकिन मुझे क्या मिला? सड़ा हुआ पाम ट्री, 7-7 घंटे गोल क्लब के चक्कर लगा रहा और बेसुरे गाने की महफिल। इस तरह तुम्हारे उसूल है कि तुमने मुझे नहीं बताया, तुमको ये सब कुछ नहीं पसंद। बताया था मैंने, लेकिन सुनते कब थे मेरे? इसीलिए मैं ना उस शाम कैप्टन दानियाल के साथ घूमने चली गई थी। कैप्टन दानियाल? हाँ, कैप्टन दानियाल। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मैं कितना उल्लू का पट्टा एक नंबर का चली गया इंसान। क्या तुम उसके साथ फिजिकल भी हुई थी? जाहिर है। खुदा तेरा शुक्र है मेरी इससे जान छूटी। मेरे को बहलाने के लिए वाले ख्याल अच्छा है। तुम और अली पर मर चुके हो। मैं ये घर बेच के कहीं दूर चला जाऊंगा। इससे कुछ नहीं होगा, हमें तुम्हारा पीछा करना पड़ेगा क्योंकि मम्मी ने बुलाया है हमें यहाँ। चली जाओ, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। इससे पहले कि मेरे दिमाग का पारा फटे तुम चली जाओ यहाँ से। ठीक है, जाओ खाना खाओ और उन्हें बोलो मुझे वापस भेज दें। खानम, खानम, आप अंदर तस्वीर जा सकती हैं। क्या वो अभी भी यही है? जी वो यही है और वापस जाने के लिए बेहद इंतजार कर रहे हैं। अब अगर तुम दोनों इसरार कर रहे हो तो मगर देखो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती कि वापसी मुमकिन हो सकती है ना। वो फॉर्मूला क्या बताइए? हाँ हाँ उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए मैं बताती हूँ। एक थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा नमक और एक मिक्स। मेज यही वाली हाँ रखी? ये वाली ले आओ यहाँ बीच में रखो। अच्छा और क्या चाहिए? मेज या बीच में? काली मिर्च और नमक। जी, जी, अब ला। फूल उठा लो, फूल कहीं है यहाँ पर? जी है। ये काली मिर्च नमक इतना काफी रहेगा? अरे ये तो बहुत ज्यादा है। अच्छा अब ये भूल गया। ये भी आ रखा। अच्छा अब नमक और काली मिर्च को थोड़ा सा दरमियान में छिड़क दो। वो अभी हमें इस अमल के दौरान गाना नहीं चलाना है। नो नो थैंक यू फॉर द हेल्प। देखिए खाना मैंने नमक और मिर्च चला दी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है? अच्छा अब अपने हाथ इस मेज पर रख दो। हाँ, अच्छा ख्याल है कि उंगलियां काली मिर्च को छूनी नहीं चाहिए, सही है ना? पहला तो उंगलियां। हाँ, सही। अच्छा एक त्रिकोण
अपनी बेगम से कहें कि वो यहाँ सर रखें। नौरी सोफे पे आ गए। यहाँ सोफे पे आके लेटो। क्या बकवास है? हेलो। अच्छा मेरी हंसी निकल जाएगी। अच्छा देखिए, अब आपने पता क्या करना है? हाथ साइड पे कर दे और पाँव फैला ले। हाँ हाँ, शाबाश। और गहरी गहरी सांसें लेनी है, ठीक है ना? मिलकर देखिए, एक ही रफ्तार से सांस लेनी है। 1 2 हाँ हाँ हाँ। वो तकलीफ में तो नहीं है ना? तुम तकलीफ में तो नहीं हो? ठीक हूँ मैं। वो ठीक है, रिलैक्स है। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। चलिए अब देखिए, मैं ना ट्रांस में जाऊंगी और उसके बाद उसके साथ साथ मैं एक मंत्र भी पढ़ूंगी, ठीक है? ये हो गया। ये ना काली मिर्च का कमाल है, मैं बता दूं तुम्हें। तौबा है। तुम तड़क, तुम तड़क, तुम तड़क, झूम सड़क, झूम सड़क। ए काली कलकत्ते वाली, तेरा वार न जाए खाली, जो भी है हाथ में लेकर थाली। दगदा 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 दगदा। झुम झुम झुमा, गुम गुम गुमा, झुम झुम झुमा, गुम गुम गुमा, कच्ची गुमा, कच्ची गुमा, कच्ची गुमा। ए बू जमाली। क्या बेहुदा मंत्र है भैये? हाय। कोई है यहाँ? कोई है यहाँ जो हमसे बात करना चाहे? हाँ के लिए 1 मर्तबा और ना के लिए 2 मर्तबा मेज खटखटाओ। कोई है यहाँ? डफली, क्या ये तुम हो? डफली, तो कोई और है जो हमसे बात करना चाह रहा है? डफली, तुम हो? खाना क्या मुसीबत है भाई? क्या खाना मुझे ये यहाँ मजे लेगी और मैं अभी तक क्या करूं? तुम हो जाओ। खाना आपको चोट तो नहीं लगी? उठिए। अगर मैं वापस जाने में कामयाब हो गई ना तो इस डफली मनुष्य का गला घोट दूंगी मैं। खाना आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ यहाँ? कुछ भी नहीं, आपने टक्करें मारी और बेहोश हो गई। कुछ तो जरूर हुआ है यहाँ। पता है क्या हुआ? हमसे कोई क्या कभी भी यहाँ है? जी वो यही है। हमसे हाल के दौरान में ना कोई गलती हो गई है। हाल के दौरान में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज मेरे अंदर आई हो, मुझे कब कभी लेके निकल गई। मुझे आखिरी बार बता दो, इन सब बातों का क्या मतलब है? हमसे जो हो सकता था हमने कर लिया। मैं बहुत थक चुकी हूँ यार, अभी तो फज्जर होने वाली है। हमेशा इस आवाज से वो कभी रही है। ये घड़ी ना मेरे चाचा ने दी थी। कोई धमकी चीज़ दे देते तुम्हारे चाचा। तुम लोग जानना मन करोगे? अगर हमें इस घर में रहना है ना तो कुछ समझौते तो करने पड़ेंगे। कैसा समझौता? तुम लोग यहाँ पर हमेशा रहने वाले नहीं हो। हाँ, हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। तुम्हारे हमेशा रहने की यहाँ कोई लॉजिक समझ नहीं आती है मुझे। खाना मत तुमने तुमने हमें बुलाया है बल्कि। मैंने यहाँ नहीं बुलाया है। अच्छा, खाना मत तू तो कहती थी तुमने बुलाया है। एक उम्र की बेवकूफ औरत है वो। मैं तो तुम्हें कब से कह रही हूँ बेवकूफ है। यार क्योंकि मैं और नौरीन मर चुके हैं तो हमें जल्द से जल्द अपनी दुनिया में वापस चले जाना चाहिए। हम बहुत थक चुके हैं यार। मैं तुमसे ज्यादा थक चुका हूँ। क्या तुम लोगों की दुनिया में ऐसा कोई नहीं है तुम लोगों को वापस बुला ले? मुझे तो यहाँ आने चली गई हुआ है, इससे पूछो ना। नहीं भाई, कोई हमें यहीं से भिजवा सकता है, वहाँ तो कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। क्या लगता है इसे पढ़ने का फायदा नहीं, इसको उठाओ। नहीं। अब और कोई सीन नहीं थी। उठाओ। खाना खाना उठ जाइए। छोड़ दो। और किसी तरह नींबू नहीं छोड़ूं क्या? खाना उठिए।
10 मिनट। और मैं कब बेहोश हुई थी? 1 घंटा हो गया होगा शायद। क्या वो दोनों अभी यहीं हैं? जी वो यही है, और वो समझ रही है कि मैंने उनको यहाँ बुलाया, कोई और आपके पास तरकीब नहीं है क्या? क्यों ना हम ये बात दोबारा कर लें? नहीं अब और कोई सीन नहीं। भाई अमलियात वगैरह बहुत हो गई है, इसके अलावा कोई और तजवीज़ है तो बताइए। देखिए मंसूर साहब, आप इतने मायूस ना हो। इसका कोई हल भी तो नहीं निकल रहा है, वो दोनों समझ रही है, मैंने उनको यहाँ बुलाया, मैं क्या करूँ? मंसूर साहब, हो सकता है कि आपको अपने सलाहियतों का अंदाजा ही ना हो। तो देखिए था ना, मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया। देखिए मगर आपने अगर नहीं बुलाया तो वो यकीनन इस घर में से किसी ने बुलाया, क्योंकि इस घर के अलावा बाहर से कोई उन्हें नहीं बुला सकता है। बहरहाल जो भी था वो मैंने। हो सकता है डॉक्टर आदल हो। ठहरो, सोचने दो मुझे। उस रात जब हमने पहली मर्तबा ये अमल किया था तो हमारे साथ साथ कौन कौन था? आप थी, मैं, डॉक्टर आदिल, उनकी वाइफ और हरीबा। हाँ हाँ हाँ। और अभी जब हमने अमल किया है तो उसमें डॉक्टर आदिल और उनकी बेगम नहीं थे। जी जी वो नहीं थे। हाँ, मेरी बड़ी मटकी ले आओ फिर टोकरे में से। हाँ ये हाँ। ठहरो, देखते हैं इसमें से कुछ नजर आ जाए। ओह! कुछ दिख रहा है? हाँ। ऐसा क्या दिख गया आपको? एक सफेद पट्टी, जरा गौर से देखते तो चश्मा नहीं लाई ना? सफेद बैंडेज है। मेरे पास कोई सफेद बैंडेज नहीं है। इसको ना सर्कस में होना चाहिए था। वाह, तुम चाहे किसी भी कोने खुदरे में हो, जवाब दो मुझे। तुम चाहे दीवारों में हो या तहखाने में, जवाब दो। तुम चाहे कबाड़ खाने में हो या अलमारी में, जवाब दो। दीवारों में हो या छत पर, जवाब दो। सोते जागते, जवाब दो मुझे। इसको तो काम करना चाहिए, वरना मैं तो झूठी। अब मैंने क्या करना है? लाइट बंद करूं, नमक मिर्ची डालूं, खटाखट बनाऊं? वो बिल्कुल करीब है। करीब। अगर मैं बदल हुई ना तो मेरी तो चीखें निकल जाएंगी। मेरा तो कुछ सदा ना निकले बस। तुमने घर में जाकर बुलाया मुझे? नहीं नजमा, मैंने नहीं बुलाया, बंदर था। मैंने तो बैल की आवाज सुनी, जैसे किसी इंसान की पुकार, मैं ज्यादा फोन नहीं कर सकी। मैंने बैल नहीं बजाई है। बैंडेज, सफेद बैंडेज। इधर आओ बेटा, इधर आओ, मेरे करीब आओ। जाओ नजमा, जैसा खैरम कह रही है वैसा करो। बेटा इधर आओ और ये बताओ, इस कमरे में हम दोनों के अलावा कौन कौन है? अच्छे से देखो, देखो, देखो तो देख के बताओ कि कौन है इस कमरे में। अच्छे से देखो बेटा, बेटा जल्दी बताओ कौन कौन है? आप मैडम। हाँ हाँ मैं तो हूँ, और कौन है? सर। हाँ और कौन? और कोई नहीं। देखो बेटा, गोल गोल बातें मत करो और सच बताओ कहाँ है वो? बताओ, बताओ, तुम किस को देख सकती हो? बताओ। मैडम किसी को नहीं। ये झूठ बोल रही है, ये झूठ, ऐसे नहीं, मैडम, ऐसे लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। ऐसे लोग झूठ बोल रही है। बताओ वो दोनों कहाँ है इस वक्त? इस तरफ। ओ खुदा, नजमा इन दोनों को देख सकती है क्या वाकई? मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, सर, देखो प्लीज बेटा, मुझे जाने दो। देखो बेटा, कुछ नहीं किया। डरो नहीं, बैठो 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 बेटा, बैठो, शाबाश, बैठो बेटा। अच्छा देखो, तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा, कोई भी नहीं किया। हाँ अगर ये इसने किया ना मैं खड़े खड़े इसे नौकरी से निकाल दूंगी। चुप करो। अच्छा देखो बेटा, मेरी आंखों में देखो, देखो बेटा, डरो नहीं, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो। अच्छा देखो बेटा, आराम से बैठो। ये देखो, मेरी उंगली की तरफ देखो। क्या तुमने आज से पहले कोई ऐसी उंगली देखी है? ये देखो उंगली कहाँ जा रही है?
मंसूर साहब अब अपनी दोनों बीवी से कहें कि वो दोनों एक दूसरे के नजदीक खड़ी हो जाए। अरीबा, नौरीन, मैं किसी के इशारों पे नहीं नाचूंगी, मुझे भी नहीं पसंद ये सब। अरे नाचना नहीं है, खड़ी हो यहाँ पर। नजमा, क्या तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो? जी हाँ मैडम। और तुम जानती हो ना कि अब तुम्हें करना क्या है? जी मैडम। लाइट। मंसूर, मुझे लगता है ये तरकीब काम करेगी। हमको मिली घड़ियाँ नसीब से जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। मंसूर, हम करीब आते जा रहे हैं। आपके नसीब में ये बात हो ना हो। मंसूर, इसको 1 मिनट के लिए रोको, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। अब बहुत देर हो गई है मेरी जान, आपको पहले कहना चाहिए। कामयाबी से कर लिया है। वो दोनों बाकी में चली गई ना, पक्की बात है ना? मैं लाइट जला दूँ, जला दूँ? नहीं नहीं, वो मैं खुद जलाऊं। चले गए। इसको उठाइए कहीं हमको दोबारा ना बुलाना। इसको उठाइए। नजमा बेटा, उठो बेटा। लाला, ये मैं कहाँ हूँ? तुम घर में ही हो, रिलैक्स। मैं तो अपने कमरे में थी। हाँ। मैं यहाँ कैसे आ गई? वो मैंने तुझको बैल बजा के यहाँ बुलाया। क्या मैं फिर सो गई थी? हाँ। ये मेरे दिमाग की चोट की वजह से तो नहीं है? नहीं, आपको नींद बहुत आ रही थी, आप यहीं सो गई थी। बेटा आप अंदर जाओ, कमरे में जाओ। हाँ, पानी वानी पियो, थोड़ा ख्याल रखो अपना। हमने अमल इस बार कामयाबी से कर लिया। हाँ, अब पक्की बात है, वो वापस तो नहीं आएंगी ना? मंसूर साहब, वैसे मुझे आपको एक मशवरा देना जरूर है। जी जी बोलिए। देखिए, ये जो घर है ना, जी। ये आपके लिए थोड़ा मनहूस है। क्या मतलब? मेरा मशवरा है कि आप जितनी जल्दी हो सके इस घर को खाली कर दें। आपका मतलब है मैं घर भेज दूँ? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ना, इस घर में आपकी अच्छी और बुरी दोनों यादें हैं। जी तो बेहतर तो यही होगा कि आप इस घर को छोड़ के कहीं और चले जाएं। जी बिल्कुल, मैं आपके मशवरे पे बिल्कुल अमल करूंगा और आपकी पेमेंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मेरा तो ये बचपन से ही शौक है। वैसे ऑनलाइन का पेमेंट अच्छा है ऑप्शन। चलिए मैं अच्छा, दवाई चलिए, अभी तो मैं जा चाहती हूँ, ठीक है? अभी तो आइसक्रीम भी रखिएगा। आपने मशवरा भी अच्छा दिया मुझे, मैं यकीनन इसको अमल करूंगा। बाय। रीवा, नौरीन, अरीबा, मुझको मालूम है तुम दोनों यहीं मौजूद हो। मैं बेच के बहुत दूर चला जाऊंगा, 7 समंदर पार, क्योंकि रूहें समंदर पे ट्रैवल नहीं करती हैं मेरी जान।
धुआं मेरे हलक नहीं रह गया। तोड़ो तोड़ो। अरे वाह, तुमने बिल्कुल सही कहा कि मैं हमेशा औरतों के दबाव में रहा हूँ। अब तुम लोगों से आजाद होकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब मुझे समझ आ रहा है फ्रीडम का मतलब। अच्छा तो मैंने कभी जिंदगी में महसूस नहीं किया। अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा वैसे तोड़ फोड़ में अगर चाहो तो तुम नौरीन की हरकत करो। शाबाश शाबाश। नौरीन की हरकत करो। नौरीन एक नंबर की बेवकूफ है। भाई वो समझ रही थी जब उसका दानियाल के साथ मुआशका चल रहा था तो मुझे पता नहीं था। अरे बेवकूफ, उस वक्त मैं भी फरिया में दिलो जान से फिदा था। ड्राई मार्टिनी और सिगरेट का क्या डेडली कॉम्बो है। अच्छा सुनो अरिवा, मैं तुम पे ना तो ऐसा काफी हद तक फेथफुल था, लेकिन तुम बहुत ज्यादा डोमिनेंट थी यार। सारा रोमांस का मजा कितना हो जाता था। चमाटे मारो। अब मैं ये सब कुछ बेच के बहुत दूर चले जाऊंगा मेरी प्यारियों। उम्मीद है हमारी फिर कभी मुलाकात हो। वैसे जुदाई का भी अपना ही मजा है।